नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के नए पाठ्यक्रम के बारे में। 2025 का नए पाठ्यक्रम जारी किया गया है। हम बात करेंगे कक्षा 12th के विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो इसके सिलेबस के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका एग्ज़ाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो पहले 3 घंटे का रहता है, लेकिन अब उसका टाइम ड्यूरेशन है वो 3.25 घंटे का 3 घंटे 15 मिनट रखा गया है। जो आपके प्रायोगिक एग्ज़ाम है, जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसका यहाँ पर टाइम 4 घंटे रहने वाला है। अगर हम बात करें तो परीक्षा का पेपर है वो आपका 56 नंबर का पहले होता था, 56 नंबर का, वही अब यहाँ पर रहने वाला है। प्रैक्टिकल आपके यहाँ पर हो गए 30 नंबर के, और 17 अंक जो स्कूल की तरफ से भेजे जाएंगे वो आपके 14 नंबर के हैं परीक्षा के साथ ही। और टोटल आपका पूर्णांक रह जाएगा एग्ज़ाम प्लस आपका 17 अंक 70 नंबर का, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल आपके 100 नंबर का केमिस्ट्री का जो अंक बार है वो रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ही शॉर्ट यहाँ पर कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल आपके यहाँ पर 10 चैप्टर रखे गए हैं। बाकी के सारे चैप्टर पहले लगभग 16 से 17 चैप्टर होते थे, जिसमें मेन चैप्टर थे वो हटा दिए गए। अब वो बात कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर यहाँ पर हटे और कौन से चैप्टर आपको रखे गए हैं। सबसे पहले हम आपको उन चैप्टर के बारे में बता देते हैं जो आपके अभी सिलेबस में 2025 के बाद में सिलेबस में रहेंगे ही। तो सबसे पहले चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन पहले आपका सेकंड चैप्टर होता था। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, तो सॉलिड स्टेट को हटा के सॉल्यूशन कर दिया गया है। तो ये आपका 6 नंबर का अंक बाल वाला सॉल्यूशन का चैप्टर रहने वाला है। सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। थर्ड है आपका केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, ये भी आपका 6 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद की बात करें तो बाद में आपका डी व एफ ब्लॉक एलिमेंट वाला यहाँ पर चैप्टर रखा गया है, चौथा चैप्टर, जो 5 नंबर का अंक बार का रहने वाला है। आपका एस और पी ब्लॉक पूरी तरह से 12th क्लास से हटा दिया गया है। आगे हम बात करें तो आपके उप संयोगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये आपका 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये आपका 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। एल्कोहल, फिनोल और इतर, ये आपका 6 नंबर का रहने वाला है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल अम्ल, ये भी आपका यहाँ पर 7 नंबर का रहने वाला है। आगे हम बात करें तो 2 टॉपिक और है आपके। एक आपका एमीन्स है जो आपके 5 नंबर का, और बायो मोलिक्यूल्स आपके 4 नंबर के। टोटल यहाँ पर आपके 10 चैप्टर रखे गए हैं, और यहाँ पर टोटल 56 मार्क्स के साथ में आपका केमिस्ट्री का पेपर रहने वाला है। आगे हम आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट वाइज, आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज किस किस प्रकार से क्या आपको पढ़ना है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको विलेन के प्रकार हैं, विलेन की सांद्रता याद करने कैसे कर सकते हैं, और इसकी विलेयता, द्रव्य विलयन का वाष्प दाब, आदर्श अनादर्श विलयन, अणुषिकीय गुणधर्म, आणविक द्रव्यमान निदान, और असामान्य मोलर द्रव्यमान। मतलब टॉपिक पहले वाले सेम ही है। जो चैप्टर पहले जिस चैप्टर में जो टॉपिक थे वही आपको पढ़ने हैं, लेकिन जो चैप्टर हटा दिए गए वो आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे हम बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको विद्युत रासायनिक सेल पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, नैनसेट समीकरण पढ़नी है, विद्युत अपघटनीय विलयन का चालकों से पढ़ना है, विद्युत अपघटनीय सेल व विद्युत अपघटन पढ़ना है, बैटरी, ईंधन सेल व संक्षारण मतलब जंग लगना, वो सब आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो रासायनिक बल गतिकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स है। इसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ पर समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग, प्रताप की निर्भरता, और रासायनिक अपघटन का सिद्धांत, ये आपको टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में आपको आवर्त सारणी में, और डी ब्लॉक की आपको सबसे पहले स्थिति बतानी है। स्थिति के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो, और संक्रमणशील तत्व डी ब्लॉक को कहते हैं, इनके सामान्य गुण हैं वो लिखने हैं, और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है जिसमें लेंथेनाइड, एक्टिनाइड व डी ब्लॉक के कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। आगे हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको उपसंयोजन यौगिक की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले वर्नर का सिद्धांत, इसके अलावा उपसंयोजन यौगिक संबंधित कुछ प्रमुख जो आपके शब्द है वो उनकी परिभाषा है, ये आपको पढ़नी है। फिर उसका नामकरण है, फिर उसमें समावयवता है, फिर उपसंयोजन यौगिक में आपको आबंधन यानी किस प्रकार उसमें बॉन्डिंग होती है, धातु कार्बनिक बॉन्ड बनता है, वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो महत्व है वो उसका जो एप्लीकेशन है वो पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो वो सिलेबस हटा दिया गया। इसमें आपको जो पहले पढ़ते थे आप CBT, VBT, CFT, ये सब हटा दिए गए, आपको कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं पढ़ना है। आगे हम बात करें हेलो एल्केन और हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन में आपको सबसे पहले आपको उसका वर्गीकरण पढ़ना है, नाम पद्धति, कार्बन हाइड्रोजन बंध की प्रकृति आप पढ़नी है, एल्किल हैलाइड के आपको विरसन की विद्या और बनाने की विद्या, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और पॉलीहेल्केन यौगिक के बारे में आपको पढ़ना है।
आगे हम बात करें तो आपका टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इन तीनों के सबसे पहले आपको वर्गीकरण करना है, फिर इनके नाम लिखने पद्धति आपको आईपीसी नोमेनक्लेचर और जनरल नोमेनक्लेचर, इसके अलावा जो आपको दूसरा नोमेनक्लेचर है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा उनके जो समूह की संरचना है वो आपको पढ़नी है। एल्कोहल और आपको फिनॉल के जो औद्योगिक महत्व है बस आपको वो पढ़ने हैं। आगे हम बात करें तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल, इनका सबसे पहले आपको नामकरण, फिर इनकी संरचना, फिर आपको एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन मतलब इन बनाने की विद्या, फिजिकल और केमिकल आपकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके अलावा आपको इसके रासायनिक अभिक्रिया पढ़नी है और एल्डिहाइड कीटोन के आपको उपयोग पढ़ने हैं। उसके बाद में इसकी नाम पद्धति है वो आपको पढ़नी है। कार्बोक्सिल अम्ल की आपकी संरचना पढ़नी है, अम्ल बनाने की आपको विधियाँ बनानी है और भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ने हैं और कार्बोक्सिल अम्ल के आपको उपयोग पढ़ने हैं। आप नेक्स्ट आपका टॉपिक है चैप्टर है वो एमीन्स। एमीन्स की बात करें तो सबसे पहले एमीन की आपको संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीन की विरचन की विद्या, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, डाइएजोनियम लवण के विरचन की विद्या, भौतिक गुण, इनके रासायनिक अभिक्रिया, एरोमेटिक यौगिक संश्लेषण के साथ डाइएजोटिक जो लवण बनते हैं उनका आपको महत्व यहाँ पर पढ़ना है। लास्ट आपका और अंतिम टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, जिसमें आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। इस प्रकार आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो जाता है पूरा। थैंक्स फॉर